साथियों, आज आपको एक मथुरा की सत्य घटना बताते हुए चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मथुरा के एक सुखिया नाम की मालिन ब्रज में प्रतिदिन फल फूल बेचने के लिए आती थी। वह कान्हा को देखकर काफ़ी खुश होती थी। उसकी इच्छा थी कि वह अपने हाथों से श्री कृष्ण का एक बार स्पर्श करे। सुखिया रोज इसी चाह में फल फूल लेकर मथुरा से गोकुल जाती कि आज तो कान्हा उसे मिल जाएंगे। पर कान्हा सुखिया के मनोभाव को समझते थे। वे जैसी टोकरी लेकर नंदरानी यानी यशोदा मैया के आंगन में पहुंचती, वैसे ही कान्हा खेलने के बहाने से घर निकल जाते। वह मन मारकर रह जाती और कहती कि श्याम सुंदर, तुम इतने कठोर क्यों बने हुए हो। कई बार तो ऐसा होता था कि स्पर्श तो दूर, सुखिया को कान्हा के दर्शन भी नहीं होते थे। सुखिया जैसी पहुंचती, कन्हैया घर से निकल जाते। यह सिलसिला कई वर्षों तक चला। अब तो सुखिया के मन में मुरली मनोहर को स्पर्श करने की इतनी तड़प जागृत हो गई कि उसे हर जगह कान्हा दिखाई देने लगे। मालिन की जब चाह पराकाष्ठा पर पहुंच गई तो वह एक दिन देखती है कि सामने से कान्हा अपने हाथों में धान भरकर उसकी ओर दौड़े चले आ रहे हैं। कन्हैया जैसे ही पास पहुंचे तो सुखिया ने उनके हाथों को फलों से भर दिया। कान्हा के स्पर्श पाकर सुखिया इतनी भाव विभोर हो गई कि उसके आंसू नहीं रुके। भक्ति के चरम को प्राप्त करने पर भगवान श्री कृष्ण ने सुखिया को मुक्ति प्रदान की। साथियों, हमें भगवान पर भरोसा और धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि हम इतनी जल्दी से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये शरीर पापों से बना हुआ है। तब तक हमारे पाप खत्म नहीं होंगे जब तक हम भगवान को स्पर्श भी नहीं कर सकते। पर जिस दिन हमारे पाप नष्ट हो गए नाम जप से, तो भगवान खुद हमारे पास दौड़े चले आएंगे। इसलिए हमें अच्छे नेक कर्म करते रहने चाहिए और नाम जप करता रहना चाहिए, क्योंकि हम भगवान के सब बच्चे हैं और वो हमारा पिता परमेश्वर। और कभी भी पिता परमेश्वर अपने बच्चों से नहीं दूर होता, नहीं नाराज़ होता। बस उनकी परीक्षा ज़रूर लेता है कि मेरा कौन सा बच्चा एग्ज़ाम में पास हो गया, कौन से मेरे एग्ज़ाम में फेल हो गया। इसलिए भगवान का नाम जप करते रहिए। जय श्री राधा कृष्ण।